Welcome to my channel. In this JavaScript series, I'll cover modern technical and interview round questions and answers. This is question number 5, how to fetch API using JavaScript with promises. So let's get started. To write our program, just go to JSBin and select JavaScript console. Here, console.log how to fetch API using promises. Type API. यहाँ हमें फ्री API लेना है, तो ब्राउजर में टाइप कीजिए टाइपी कोड, जो कि जेसन प्लेस होल्डर का फ्री API प्रोवाइड करता है। तो गाइड में हमें API लिस्ट मिलेगी, वहां से एक URL सेलेक्ट करना है और वो हमें फेच फंक्शन में ऐड करना है। फेच फंक्शन यूजुअली URL से डेटा लाने के लिए यूज होता है एंड यहाँ हमने जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपी कोड ये API का URL लिया है। तो इस URL से हम डेटा फेच करेंगे एंड फेच फंक्शन हमेशा ही एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, जो कि रिस्पॉन्स प्रोसेस करने में हेल्प करता है। मैं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से समझाने का ट्राई करती हूँ। तो सबसे पहले प्रॉमिसेस में इम्पोर्टेंट है फेच फंक्शन। तो उसमें हम API URL को ऐड करते हैं एंड उसके बाद टू मेन मेथड से प्रॉमिसेस को then एंड catch. Method is executed when the API responds. In हिंदी when method यूज होता है API से डेटा लाने के लिए एंड रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स API का जवाब होता है, रिप्लाई होता है। इट्स कंटेनिंग स्टेटस, हेडर्स, डेटा मीन स्टेटस लाइक सक्सेस, एरर एंड इफ नॉट रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो वो एरर शो करेगा। मीन्स ये चेक करेगा पहले कि रिस्पॉन्स सक्सेस है या अनसक्सेसफुल है। अगर वो अनसक्सेसफुल है तो वो स्टेटस कोड 200 नहीं रहेगा एंड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस गिव द HTTP स्टेटस कोड लाइक 404 नॉट फाउंड, 500 means server error, 200 means success. Throw new error. Throw new error का मतलब होता है if the request fails, it throws an error that will be handled in the catch block. अगर रिक्वेस्ट फेल हो जाती है तो वो हमें एरर शो करता है एंड वो हैंडल होती है कैच ब्लॉक के थ्रू। Return response.json. JSON method, the API response is in JSON format, JavaScript object notation. Whenever we fetch API, like weather API, so request first in the text format, then weather API convert it in JSON format. And this method returns another promise that we will handle in the next then block. Now, then data, console.log fetch data. This is the second last method of fetch API using promises. So, रिस्पॉन्स के बाद जो हमें डेटा मिलता है वो एक्चुअली पास्ट जेसन डेटा होता है जो हमें API से मिलता है एंड यहाँ हमने console.log डेटा का यूज किया है जो हमें डेटा को कंसोल में शो करना है, तो ये यूज होता है कंसोल। एंड जो डेटा हमें मिलता है वो एरे के फॉर्मेट में होता है या तो फिर ऑब्जेक्ट के, डिपेंडिंग ऑन द API रिस्पॉन्स। एंड लास्ट स्टेप इज हैंडलिंग एरर्स। नाउ डॉट कैच एरर, कंसोल डॉट error fetching data, error catch method. If any error occurs like network failure, incorrect URL or server issue, this block will catch the error. मतलब अगर कोई एरर ऑकर होता है लाइक नेटवर्क फेलियर, इनकरेक्ट URL होता है, सर्वर इशू भी आता है, या तो फिर हमारी API URL लूप में कुछ मिसिंग है, कुछ रॉन्ग हुआ है, तो वो एरर शो करेगा।
that catch the error, and console.error ये एरर मैसेज को लॉग करने, एरर मैसेज को कंसोल में शो करने के लिए यूज होता है. तो गाइस, फेच एपीआई यूजिंग प्रोमिसेस एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है और बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है. तो हम इसे समराइज करते हैं. फेच मेथड, इट सेंड्स ए रिक्वेस्ट टू द एपीआई, मींस ये एपीआई को रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज होता है. डॉट देन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इट कन्वर्ट्स द रिस्पॉन्सेज इनटू जेसन फॉर्मेट. इनिशियली ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं एंड इसको कन्वर्ट करना पड़ता है जेसन फॉर्मेट में. देन थर्ड स्टेप इज डॉट देन डेटा कंसोल डॉट लॉग डेटा. जेसन डेटा जो हमें मिला है वो कंसोल में शो करने के लिए ये यूज होता है. एंड लास्ट वन इज कैच एरर कंसोल डॉट एरर एरर. अगर हमारे एपीआई और जो यूआरएल हमने दिया है वो रॉन्ग है, या तो फिर कुछ मिसिंग है उसमें, या तो नेटवर्क फेलियर है, कुछ भी एरर है, वो एरर को कैच करने के लिए, हैंडल करने के लिए कैच मेथड का यूज होता है. गाइस, हमने देखा कि कैच ब्लॉक एरर को हैंडल करने के लिए यूज होता है, बट हमारे कंसोल में एपीआई डेटा शो नहीं हो रहा है, ये एरर फेच कर रहा है, मीन्स कैच ब्लॉक वर्क कर रहा है. बट ये एरर क्यों शो कर रहा है इसे चेक करने के लिए हमें कोड में चेक करना पड़ेगा. तो यहाँ हम देख सकते हैं रिस्पॉन्स की स्पेलिंग में मिस्टेक है, सो ये एरर शो कर रहा है, मतलब हमारा कोड प्रॉपरली रन हो रहा है. तो इसको करेक्ट करके हम देखते हैं कि हमारे पोस्ट विजिबल है कि नहीं कंसोल में. तो यस, रन, नाउ इट इज विजिबल, शो ऑन कंसोल. And let's type another URL by making some change like post 1. So here id equals to 1, so it's showing data, only one data. And if you write 2, it's showing data for second user, id 2. So our code is properly working. So in that way we can fetch API using promises in very easy way. Thank you guys. Thank you for being here.